हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाल क्लासेस। सो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि आप लोगों का 17 अप्रैल को आप लोगों का हिंदी कोर का एग्ज़ाम होने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप साल भर में कुछ नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल स्टूडेंट इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में यानी 17 अप्रैल को हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। सो गाइज, आप लोग अगर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी स्ट्रीम लिए हैं तो तीनों स्ट्रीम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखते हैं तो इससे बाहर आपके पेपर नए क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 250 क्वेश्चन जो आपके पेपर के रिगार्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से हम लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी सब्जेक्ट का एक क्विक रिविजन लेके आई है, जहाँ पे हम लोगों ने 250 क्वेश्चन का संग्रह करके आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश किए जा रहे हैं, ताकि ट्यूशन आप लोग अच्छे क्वेश्चन को देखकर आप अभी आपका जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 17 अप्रैल को, उसमें आप अच्छे अंकों से पास हो सके। तो आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को बिल्कुल इसी तरह से कवर करवाइए जहां पे हम लोग 250 क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग पोर्शन तक जा सकती है, तो बिल्कुल वीडियो को आप लोग अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि सभी का सभी क्वेश्चन यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे इसी तरह से आपके पेपर में। मैं बहुत ही अच्छी तरह से ट्यूशन ग्रामेटिकल सेक्शन यानी व्याकरण से रिलेटेड, संपादक से रिलेटेड, रिपोर्टर से रिलेटेड सभी को बहुत ही अच्छी तरह से अरेंज किए हैं। और आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा फील हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक पहुंचाएं जो क्लास 11 से रिलेटेड है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं ट्यूशन कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए हम लोग कि अगर आप इंग्लिश और हिंदी का एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपकी 10 क्वेश्चन होंगे आपके पैसेज से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ट्यूशन कि अगर आप पैसेज को अच्छी तरह से अगर स्टडी कर लेते हैं तो 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पैसेज को स्टडी करते हैं जो हम आप लोगों को रेखांकित किए हैं, उन पे आपको सबसे पहले ध्यान देना है। अपने इतिहास के अधिकांश कालों में भारत एक संस्कृति इकाई होते हैं भी पारंपरिक युद्धों पर जर्जर हो रहा है। यहाँ के शासक अपने शासक कौशल में धर्तु एवं अवसावधान थे। समय समय पर यहाँ दुर्लभ बाढ़ तथा प्लेग के प्रकोप होते रहे हैं, जिससे शस्त्रों व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जनमत असमानता धर्म संगत मानी गई है, जिसके फलस्वरूप नीचे कुल के व्यक्तियों का जीवन अभिशाप बन गया है। इन सब के होते हुए भी हमारा विचार कि पुरातन संसार के किसी भी भाग मनुष्य से तथा मनुष्य के राज्य से ऐसे सुंदर की एवं मानवीय संबंध नहीं रहे। किसी भी अन्य प्राचीन सभ्यता में गुलामों की संख्या इतनी कम नहीं रही जितनी भारत में है, और ना ही अर्थशास्त्र के समान किसी प्राचीन न्याय ग्रंथ के मानव अधिकांश की इतनी सुरक्षा की है। सो गाइस, ये आपका पैसेज है। पैसेज को स्टडी करने के बाद आपके सामने 5 क्वेश्चन आएंगे पैसेज से रिलेटेड। पहला पैसेज में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहले कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन करवाते हैं, भारत की स्थिति कमजोर क्यों हुई है। आपको बताना भारत की जो स्थिति है वह कमजोर क्यों हुई है। तो याद रखेंगे, इसका सही होगा युद्ध के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पारस्परिक युद्धों का क्या कारण रहा होगा। भारत का जो पारस्परिक जो युद्ध है उसका क्या कारण रहा होगा। याद रखेंगे, शासन कौशल अच्छा नहीं है, शासन कौशल अच्छा नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कौन से प्राचीन न्याय ग्रंथों के मानवीय अधिकार की सुरक्षा की है। तो किसकी सुरक्षा की थी, अर्थशास्त्र। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे अर्थशास्त्र के बारे में। अगला प्रश्न पे आते हैं कि युद्ध न्याय के उच्च दर्शनों की घोषणा करने वाले थे, कौन करने वाले थे। याद रखेंगे, प्राचीन मृत्युकार मनु, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं, भारत के इतिहास में किस तरह की घटनाएं अपर्याप्त है। याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा बादशाहों की क्रूरता की। याद रखेंगे, बादशाहों की क्रूरता, यानी ऑप्शन नंबर बी सी आपका सही उत्तर होगा। फिर से डिस्टेंस यहाँ पे एक छोटा सा एक पैसेज दिए जाएंगे। इस पैसेज को अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करके अगर समझ गए होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन होंगे, आप 5 क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पैसेज को डिस्टेंस वीडियो को पॉज करके पैसेज को आप अच्छी तरह से स्टडी करें। मैं डायरेक्टली आपको आंसर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहा है, जो कवि है यहाँ भारतीय संस्कृति का उल्लेख कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न पे आते हैं, अतिथि किसे माना गया। अतिथि जो है वो किससे माना गया है। याद रखेंगे, देवताओं को। किसको माना गया, देवताओं, इसको सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किसके हृदय में तेज होता है। आपको बताना है किसके हृदय में तेज होता है, अटल प्रतिज्ञा वाला। क्या होगी, अटल प्रतिज्ञा वाला, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जीवन जीने का उद्देश्य किसे कहा गया। तो याद रखेंगे, देश के लिए सर्वस्व निछावर करने वालों को, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इस काव्यांश का मूल्य भाव है, आपको बताना इस काव्यांश का जो मूल्य भाव है वह क्या है। याद रखेंगे भारत के अतिथि का गौरव गान, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से पत्रचार का कौन सा प्रकार है। पत्रचार का अब यहाँ पे डिस्टेंस ग्रामेटिकल सेक्शन से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ग्रामेटिकल सेक्शन को अच्छी तरह से अगर किए हैं तो 10 क्वेश्चन आप इजीली से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखेंगे पत्रचार का प्रकार के पूछे गए हैं, तो पारिवारिक, सरकारी, व्यावसायिक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो विचारों के जो आदान प्रदान है सबसे प्राचीन शैली आपको पता होना चाहिए पत्रकार है। याद रखिए पत्रचार इसका सही उत्तर है। अगर सबसे न्यूनतम पूछा जाए तो इंटरनेट, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संप्रदाय किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका की रीति नीति का दर्पण होता है। तो बताना इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हरिमोहन का। क्या होगी, डॉक्टर हरिमोहन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन 14 आपके सामने संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है। तो किससे शामिल किया गया था, याद रखेंगे समाचार पत्र, पत्रिका, पंपलेट, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न पे जाते हैं कि मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। जो मल्टीमीडिया है इसका उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, चिकित्सा एवं विज्ञापन के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आदर्श शासकीय पत्र में प्रशस्ति का नाम, पद और पता लिखा जाता है, कहाँ पे लिखे जाते हैं। तो याद रखेंगे पत्र के नीचे बाएं और पत्र के नीचे बाएं और, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जब किसी पत्र का उत्तर उचित समयावधि में नहीं मिलता है तो संबंधित अधिकारियों को पुनः याद दिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उसको प्रयोग हम लोग जो करते हैं वो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे ध्यानाकर्षण, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। सो गाइस वीडियो देखने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए हमारे पूरे प्लेटफॉर्म के टीचर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे अंकों से पास होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। काउंटिंगेंट नोटिंग को कहते हैं, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा अनुवांशिक टिप्पणी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भाषा के लिखित, मौखिक और मानक रूपों का प्रयोग है। तो याद रखेंगे इसका क्या प्रयोग होगा, तो रचनात्मक लेखन। क्या होगी, रचनात्मक लेखन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अलंकार, प्रतीक, संदेश, भाषा आदि उपकरण है। तो याद रखेंगे किसका उपकरण होगी, तो रचनात्मक लेखन का। क्या होगी, रचनात्मक लेखन। यहाँ तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन पैसे से रिलेटेड किए और 10 क्वेश्चन हम लोग ग्रामेटिकल सेक्शन से किए, व्याकरण से रिलेटेड। अगर आप अच्छी तरह से कर लिए तो 20 क्वेश्चन को आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखने वाले हैं डिविजन आपका कविता से रिलेटेड, पोएम से रिलेटेड, और आपका जो कवि है, कवि का राइटर, इनका राइटर कौन है, पुस्तक का राइटर कौन है, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। तो कविता के लेखन की प्रधान विशेषता है, आपको बताना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, लय। क्या होगी, लय इसका सही उत्तर होगा। आपके पेपर में भी इसी तरह से हूबहू क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग घबराए नहीं, चैनल से जुड़े रहे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तक वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। किसके कथानुसार रचनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्ति करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो याद रखेंगे क्रो एवं क्रो। क्या होगी, क्रो एवं क्रो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे आते हैं कि अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभिव्यक्ति कहलाती है। तो क्या कहलाती है, सामान्य टिप्पणी। क्या होगा, सामान्य टिप्पणी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सरकारी पत्र में विषय का उल्लेख किया जाता है। जो सरकारी पत्र है उसमें विषय का उल्लेख किया जाता है संबोधन से पहले। क्या हो जाता है, संबोधन से पहले इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मसौदा के लिए अंग्रेजी शब्द है, आपको बताना जो मसौदा है इसका अंग्रेजी शब्द क्या होगी, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे डिविजन आपका जो दिए गए हैं, यहाँ छोटा सा 4-5 लाइन दिए जाएंगे आपके कविता से रिलेटेड, पोएट्री से रिलेटेड। अगर आप पोएट्री से रिलेटेड अगर पढ़े हैं तभी इसका आंसर कर सकते हैं, अन्यथा इनका आंसर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिविजन ये कविता के बीच पार्ट से उठाकर देते हैं और ये कहीं से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको वीडियो को पॉज करके आप अच्छी तरह से इसको स्टडी करें, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर को देखना है। सबसे पहले यहाँ पे प्रस्तुत पंक्तियाँ के लेखक कौन है, आपको बताना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है एक लेखक होगा अक्ल महादेवी। क्या होगा, अक्ल महादेवी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन 27। प्रस्तुत काव्यांश में क्या संदेश दिया गया है। प्रस्तुत जो काव्यांश है इसमें क्या संदेश दिया गया है। इस क्वेश्चन का
बिल्कुल सही उत्तर होगा इंद्रियों पर नियंत्रण। क्या होगी? इंद्रियों पर नियंत्रण इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। प्रस्तुत काव्यांश में चंद्र मल्लिकार्जुन से क्या अभिप्राय है? तो याद रखेंगे शिव से। क्या होगी? शिव इसका राइट आंसर होगा। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उस व्यक्ति तक सेंड करें, उस बंदे तक इसको सेंड करें जो क्लास 11 से रिलेटेड है। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि पाथिक में कवि ने संसार का स्वामी कहा है। जो पाथिक है उन्होंने कवि ने किसे संसार का स्वामी कहा है? इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सूर्य को। क्या होगी? सूर्य इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, कबीर ने प्रार्थना को किस रूप में स्वीकार किया था? किस रूप में स्वीकार किए थे? ज्योति रूप में। क्या होगी? ज्योति रूप इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मीरा जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? जो मीरा है वह जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा द्वारका। क्या होगी? द्वारका इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, सागर के किनारे खड़ा पाथिक उसके संदर्भ को किसकी तरह पाना चाहता है? तो किसकी तरह पाना चाहता होगा? याद रखेंगे मधुर प्रेम कहानी। मधुर प्रेम कहानी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कि वे आंखें कविता कवि के किस दौर की कविता? ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे कि वे आंखें कविता जो है इसका राइटर याद रखेंगे क्या होगा? प्रगतिशील। क्या होगी? प्रगतिशील इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की याद में कवि ने अपने कितने भाइयों का उल्लेख किया था? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 भाइयों का उल्लेख किया था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। दुष्यंत कुमार का साहित्य जीवन आरंभ हुआ था। जो दुष्यंत कुमार है उनका साहित्यिक जीवन कहाँ से आरंभ हुए थे? इलाहाबाद से। कहाँ पे? इलाहाबाद इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। सो गाइस आप लोग चाहते हैं कि सर एग्जाम से पहले हम लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसमें कमेंट करना ना भूलें। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को तो वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अक्ल किस भाषा का शब्द है? तो अक जो है वह किस भाषा की शब्द होगी? याद रखें कन्नड़। क्या होगी? कन्नड़ इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 37। कावित्री निर्मला पुतुल ने वर्तमान दौर को कहा, वर्तमान दौर को उन्होंने क्या कहा था? तो याद रखेंगे अविश्वास भरा। क्या होगी? अविश्वास भरा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न पे आते हैं, पेड़ से दबे आदमी की फाइल व्यापार विभाग से अर्जेंट कहाँ भेजी गई थी? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा कृषि विभाग में। कहाँ पे? कृषि विभाग इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मियां नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से मशहूर थे? यह क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने वाले कि मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाई करते थे? 56 प्रकार की। ये भी आपको याद रखना है, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो मियां नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से मशहूर थे? याद रखेंगे बरकत शाही नानाबाई गढ़िया वाले, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, पथेर पंचाली फिल्म में अपू की भूमिका किसने निभाई थी? याद रखें इसका जो भूमिका निभाए थे सुबीर बनर्जी। कौन थे? सुबीर बनर्जी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन उठाते हैं, अगर आप हिंदी कोड लिए हैं तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको 1 से लेकर 4 तक आपको पैसेज देखने को मिलेंगे। अगर पैसेज को जिसमें अगर आप अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे, याद रखिएगा जिसमें आपको 4 मार्क्स यहाँ पे आपका कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप पैसेज को स्टडी करें। पैसेज को स्टडी करने के बाद जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए हम पैसेज को रीड करते हैं कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। 100 असफलताएं मिलने पर भी जो 100 बार प्रयत्न करता है वो अवस्था सफल होता है। निराशा से बचने का अवघात उपाय सफलता असफलता से निरपेक्ष होकर निरंतर कार्य करते रहना है। जो व्यक्ति तन मन से कार्य करता रहता है उसे निराश के ये समय ही नहीं मिलता है। निराशा एक भयानक रोग है। निराश व्यक्ति हर समय चिंता और मोक्ष में झोंक में ज्वलता रहता है, जिसके फलस्वरूप शरीर के सभी तंत्र असंतुलित हो जाती है तथा उसका शरीर व्याधियों का घर बन जाता है, यानी बीमारियों का जो है घर बन जाता है। हमें इस भयंकर बीमारियों को अपने पास भटकने नहीं देना चाहिए। इसका तकनीक भी अभ्यास होता वैज्ञानिक विनोद और मनोरंजन द्वारा इसे तुरंत भगा देना चाहिए। इन्हीं जो क्वेश्चन याद रखिएगा, ये जो मॉडल सेट में करवा रहा हूँ, ये जो है ये पैसेज 2020 का पूछा हुआ पैसेज है। ये मॉडल से यहाँ पे जो क्वेश्चन पैसेज में बस आपको इतना ही बताया है कि कोई भी जैसी भी परिस्थिति हो आपको निराश नहीं होना चाहिए। हर एक परिस्थिति से हमें लड़ना चाहिए। देखते हैं चलिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से क्रिएट किया गया है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन
कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो प्रस्तुत गद्यांश का जो उचित शीर्षक होगा अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किए, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, क्या हो जाएगा, सफल जीवन, क्या हो जाएगी, सफल जीवन, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने कि मनुष्य को कब निराश होना चाहिए। जो मनुष्य है वो कब निराश होना चाहिए, मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे आपका परिस्थिति जैसा भी हो। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि 100 असफलता मिलने पर हमें क्या करनी चाहिए, यानी जब भी हमें 100 बार अगर असफलता मिले, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर 100 बार 100 बार अगर हमें असफलता मिल रहा है, अनसक्सेसफुल मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, 101वें बार प्रत्यय करना चाहिए, यानी 101 बार हमें से उस काम को करना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निराशा से बचने का अगाध उपाय क्या है, अमोघ उपाय क्या है। तो निराशा से बचने का निरंतर कार्य करते रहना है, यानी निराश अगर नहीं होना चाहते हैं तो आपको निरंतर कार्य करते रहना है। अगर आप पैसेज को स्टडी कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 4 क्वेश्चन आपसे कंफर्म कर सकते हैं। फिर से एक पैसेज आएगा आपके एग्जाम में, यानी 5 नंबर से लेकर 8 नंबर तक पैसेज को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। पर ये प्रेजेंटेशन आपके बुक से होंगे और ये भी प्रश्न जो है अभी जो पूछे रहे हैं वो 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। नौजवानों, आज का युग धर्म शक्ति उपासना है, बस बहुत अब हो चुकी है, शांति की चर्चा यहाँ पर हो चुकी है, अति ही हिंसा तत्वों की चर्चा यहाँ पर, ये मधुर सिद्धांत रक्षा देश की पर कर ना पाए ऐतिहासिक सत्य, यह सत्य अब पहचानना है। इसमें आपको पैसेज दिया गया है, चलिए देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके सामने। ये कवि से लिया गया है, कविता से लिया गया, पोएट्री से। कि कवि किसे संबोधित कर रहा है, जो कवि है वो किसे संबोधित कर रहा है, जो जस्ट डिस्कस के नौजवान को संकेतित कर रहा है। कवि किसकी उपासना की बात करता है, जो कवि है वो किसकी उपासना की बात करता है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा शांति की, किसकी, शांति की, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, ये वर्तमान युग का धर्म क्या है। वर्तमान युग का धर्म है शांति की चर्चा करना, क्या हो जाएगी, शांति की चर्चा करना वर्तमान युग का एक धर्म है, रिलीजन है। आता है अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रस्तुत कविता का शीर्षक कौन है, और प्रस्तुत जो कविता है इसकी शीर्षक आपको बताना है क्या होगी। इसका जो शीर्षक होगा वह है आपका क्या, शांति का प्रयोग। अभी हम जस्ट डिस्कस किए थे कि शांति का प्रयोग इसी स्टोरी में बताया गया, ठीक है। वो कहते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 9, साहित्य या समला से क्या अभिप्राय है। जो साहित्य या मामला है उसका क्या अभिप्राय है, इसका अभिप्राय कहां से, धरती से, कहां से हो जाएगी, धरती यानी लैंड, भूमि, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल से प्रोवाइड करें जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और आप लोगों के लिए जब हमारे पूरे टेक्निकल रातों रात जाकर ये सब कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग वीडियो को उस कैंडिडेट तक पहुंचाएं जो साल भर में कुछ नहीं पढ़े हैं या कुछ पढ़े भी है तो उनको पता नहीं है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पे पूछे जाएंगे। तो एटलीस्ट आप लोग एक काम ये जरूर करें, वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। क्वेश्चन एक प्रस्तुत कविता का शीर्षक बताइए। जो प्रस्तुत कविता है उसका शीर्षक हमको बताना है, वृक्ष काटने के दुष्परिणाम, क्या हो जाएगी, वृक्ष काटने के दुष्परिणाम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, शासकीय पत्रों में क्या अनावश्यक है। जो शासकीय पत्र है उसमें क्या अनावश्यक है, याद रखिएगा व्यक्तिगत शैली, इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत शैली, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। वो कहता है अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन है 100 निवेश के लिए फाइनलिस्ट शब्द का प्रयोग किस प्रारूप में किया जाता है। जो किस प्रारूप में किया जाता है, तभी हम लोग डिस्कस किए थे अर्धशासकीय प्रारूप में। कहाँ पे, अर्धशासकीय प्रारूप। बस ये 5 मॉडल सेट आपको कर लेना, जो अभी मैं आपको मॉडल सेट नंबर 1 डिस्कस करवा रहा हूँ। इसके बाद हम देखेंगे मॉडल सेट नंबर 2। आप चाहते हैं सर हिंदी इलेक्टिव का भी एक मॉडल सेट नंबर करवाइए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन है किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होती है, याद रखिए कहाँ पे, वैज्ञानिक विज्ञापन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि निबंध लेखन का प्रमुख भाग या अंग है। निबंध लेखन का जो प्रमुख भाग है उसको बताना है, क्या होगी, याद रखिए उपसंहार या निष्कर्ष, विषय का विस्तार, प्रस्तावना, यानी ऑप्शन नंबर आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या डी इसका राइट आंसर होगा। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये है आपका ग्रामेटिकल सेक्शन में। ग्रामेटिकल सेक्शन से रिलेटेड आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए ग्रामेटिकल सेक्शन को जरूर आप करके जाए। मैं बहुत अच्छी तरह से ग्रामेटिकल सेक्शन को बता के रखे, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो अभी तक नहीं देखे
तो आप प्ले लिस्ट में जाकर हिंदी कोर को सर्च करेंगे। अब हिंदी कोर को सर्च करने के बाद आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके बहुत ही अच्छी तरह से बता के रखे कि आपसे अगर हिंदी कोर कोई बंदा दिया है तो उससे किस तरह से उसके ग्रामेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। व्यक्ति विशेष स्थान, विशेष ऋतु, विशेष अवधि से संबंधित निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो याद रखिए विचारात्मक। कहां से आते हैं? विचारात्मक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 के साहित्य अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है। तो रचनात्मक लेखन का माध्यम हम लोग बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगी? भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता किससे संबंधित है? यानी रचनात्मक लेखन का सबसे पुराना आपको बताना है कि रिश्ता किससे संबंधित है? प्रातीक की। किससे? प्रातीक। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव कर दे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किस विद्वान का मत है कि भाव प्रवणता ही काव्य रचना का उत्तम है? तो वाद स्वार्थ। क्या जगह? वाद वार्थ। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो गद्य की कसौटी है, तो गद्य की कसौटी निबंध है। क्या हो जाएगी? निबंध। याद रखिएगा, मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर आप याद रखिएगा 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको पैसेज के रूप में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको ग्रामेटिकल सेक्शन से यानी व्याकरण से देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक आपका यानी बुक से रिलेटेड होंगे। किस तरह से आपके बुक में चैप्टर बाय चैप्टर दिखा हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाटक विद्या है, जो नाटक विद्या है क्या है? दृश्य श्रव्य। क्या हो जाएगी? दृश्य श्रव्य। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि अभिव्यक्ति की सबसे रचनात्मक विद्या माना जाता है। तो अभिव्यक्ति की सबसे जो रचनात्मक विद्या मानी जाती है वो क्या हो जाएगी? विज्ञापन को। क्या हो जाएगी? विज्ञापन। इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो आप लोगों को इसी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। अगर आप चाहते हैं मैं क्लास 12 में भी अच्छी तरह से तैयारी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तब लोग बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से तैयारी करें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने किए जाते हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। क्योंकि आप अगर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो आपके पास बहुत ही कम समय है। इन कम समय में सभी को कवर करना इतना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को डायरेक्टली वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। वर्तमान पात्रता का स्वरूप है। वर्तमान पात्रता का क्या स्वरूप होगी? याद रखिए, क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में भी इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो वर्तमान पत्रिका का जो स्वरूप है आपको बताना है क्या होगी? अंतरराष्ट्रीय। क्या हो जाएगी? अंतरराष्ट्रीय। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात है क्वेश्चन नंबर 23 है कि समाचार पत्र में किसी भी समाचार के पहले पैराग्राफ को कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने बहुत ही अच्छी तरह से सब डिस्कस करवा के रखे हैं। सबसे पहले आप लोगों ग्रामेटिकल सेक्शन को देखें। क्वेश्चन नंबर 24 हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहां से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से। कहां से? कोलकाता। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके पास 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कि पत्र लेखन है, जो पत्र लेखन है वो क्या है? तो पत्र लेखन एक कला है। क्या देखिए? पत्र लेखन एक कला है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। फिर से देखना एक आपके जो पोएट्री है यानी कविता है, कविता से रिलेटेड यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखिएगा। तो सबसे पहला पैसेज को पढ़े, फिर इसको बताने के गद्यांश कहां से लिए गए हैं। उसे ही विमुगध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों उसे तन को सजा लेते हैं, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुगध चाहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठाते हैं। इसका ये स्टेटमेंट है। आपको यहाँ पे आपका आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा? वृक्ष अपने तन का श्रृंगार किससे करता है? जो वृक्ष है अपने तन का श्रृंगार किससे करता है? पत्ती और पुष्पों से। कहां से? पत्ती और पुष्पों से। जैसे हम लोगों ने पाउडर और क्रीम से हमारे मेकअप करते हैं, ठीक, जो पत्तियां हैं यानी वृक्ष है वो पत्तियां और फूलों से वो क्रीम करते लगाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन का जो प्रस्तुत पत्तियों के कवि कौन है? जो प्रस्तुत पत्ती है इससे कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कि 80 नंबर फूल सांस लेकर सुख की सनांद महक उठते हैं मैं कौन सा अलंकार है? इसमें मानवीकरण अलंकार है। क्या जगह? मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके पेपर में भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बार बार मैं कहता हूँ कि आप लोग चाहते हैं किस तरह हम लोगों को एग्जाम से पहले इसी तरह से 5-5 जो मॉडल सेट आपके पेपर में जो हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार की गई उन 5 मॉडल सेट को अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। और जब आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तब वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा उस कैंडिडेट को इस वीडियो को सेंड करें जो 2023 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल बने रहें, क्योंकि 12th क्लास में आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हाजरी प्रसाद द्विवेदी ने कवि को कहा, क्या कवि को क्या कहा? बानी का डायरेक्टर, क्या कहा? डिकेक्टर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रश्न है 30 नंबर, पथिक किससे सौंदर्य पर मुग्ध होकर वही बसाना चाहते हैं? तो प्राकृतिक को किससे बसाना चाहते थे? प्राकृतिक को। आप चैप्टर बाय चैप्टर पहले पढ़े, अगर चैप्टर बाय चैप्टर अगर नहीं पढ़े तो दोस्तों मेरे चैनल पर आकर आप प्ले लिस्ट में जाइए और सबसे पहले हिंदी कोर्स को सर्च करने के बाद आप देखिए सब कुछ मैं बता के रखूं। वहां पे किसान की आंखों का तारा जवानी में किसकी लाठी से मारा गया? याद रखिएगा, कारकुनों से। कहां से? कारकुनों से। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कि कविता का गांधी किसे कहा गया? कविता का गांधी किसे कहा गया? भवानी प्रसाद मिश्र। किसको? भवानी प्रसाद मिश्र को। ऑप्शन नंबर बी ए का सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। आपके पेपर में भी हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं कि आओ मिलकर बचाएं कविता मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? यह किस भाषा में लिखी गई थी? संथाली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भाषा में लिखी गई थी? संथाली। आपके पेपर में इसी तरह से आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है? तो इस सबको सबसे पहले देखें। पाठ्य पुस्तक में संकलित गजल दुष्यंत कुमार के किस संग्रह से ली गई है? तो साए में धूप। कहां से ली गई है? साए में धूप। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, शीर्ष में चिन्हित का अर्थ क्या? चिन्हित का अर्थ क्या? पहचानती है। चिन्हित हम लोग जो बोलते हैं वही इसका राइट आंसर होगा क्या? पहचानते हैं। आप लोग बिल्कुल आप लोग अगर चाहते हैं इस तरह से 5-5 मॉडल से प्रोवाइड करें तो लोग बिल्कुल चैनल से जुड़े रहें। मीरा के गुरु कौन माने जाते हैं? जो मीरा के गुरु है वो कौन माने जाते हैं? संत के रविदास। क्या जो संत के रविदास। ऑप्शन नंबर सी आपका बी आपका सही पड़ जाएगा। क्वेश्चन 37 पे आते हैं कि धारावाहिक रजनी की कड़ी में रजनी किस समस्या से जूझती दर्शाई गई है? किस समस्या? शिक्षा के व्यवसायीकरण की समस्या। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन 38, नमक का दारोगा कौन है? इसमें आपको बताना है कि नमक का दारोगा कौन है? मुंशी बंशीधर। क्या हो जाएगा? मुंशी बंशीधर। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 39, कुमार गंधर्व के अनुसार गाने का ऐसा अंदाज क्या कहलाता है जो एक आम आदमी को भी विभोर कर देते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं गान पान। क्या बोलते हैं? गान पन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको डिक्शन में मॉडल सेट नंबर 2 आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। जो आपके पेपर के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही पेपर में डिक्शन सेट किए जाएंगे हमारे मॉडल सेट नंबर 2 में, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। और क्वेश्चन है कि राजस्थान में कई कुएं खोदने का कार्य क्या है? कुएं खोदने का बसोली से। कहां से किया जाता है? कहां से किया जाता है? तो बसोली से। सबसे पहले बेसिक से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अगर बेसिक्स पर अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन आप इजीली से ला सकते हैं। क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं कि साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियां मीनार गुंबद बनाते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ रहती है। उन्हें देखने को यह भी जी नहीं चाहेगा। जीवन प्रार्थना की सृष्टि है, इसलिए आनंद है, आबोध है, आगमन है, साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबह है, सुगम है और मर्यादाओं से प्रमाणित है। जीवन प्रार्थना को अपने के कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं है, लेकिन साहित्य तो मनुष्य सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिसके इधर उधर वह नहीं हो सकता है, लेकिन जीवन का उद्देश्य है आनंद। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र है, उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है।
ऐश्वर्य या भाग्य के आनंद में ग्लानि छिपी होती है, इसमें आरुचि भी हो सकती है, पश्चाताप भी हो सकता है, पर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वो अखंड है और अमर है। यह आपका पैसेज है। आप पैसेज को पढ़ने के बाद आप सबसे पहले समझिए किसके बारे में कहा गया। इसमें कहा गया मनुष्य की खुशी के बारे में। अगर मनुष्य की खुशी के बारे में अगर समझ में आ गया है तो मैं उम्मीद करते हैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन, साहित्य की दीवार किसकी नींव पर खड़ी है? अभी हम पूछे कहाँ पे? जीवन पे खड़ी है। कहाँ पे? जीवन। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। पूछा गया कि जीवन आगमन्य है क्योंकि वह प्रात्मा की सृष्टि है। क्या होगी? प्रात्मा की सृष्टि। इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन 3 है, साहित्य का आनंद किस कारण अखंड है? तो वह सुंदर तथा सत्य पर आधारित है। वह सुंदर और सत्य पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट आपके सामने है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से आपके पेपर में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐश्वर्य या भाग्य के आनंद में छिपी होती है। क्या छिपी होती है? ग्लानि। क्या छिपी होती है? अगर हमने जस्ट डिस्कस किए ग्लानि के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्ष क्या है? अगर पढ़ने के बाद अगर समझ जाते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि गद्यांश का आप उचित शीर्ष भी दे सकते हैं। याद रखिएगा साहित्य का आनंद। क्या होगी? साहित्य का आनंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में जाने से पहले फिर से एक छोटा सा पैसेज मिलेगा आपको। फिर पैसेज से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसी पैसेज को आप अच्छी तरह से रीड कर लेते हैं तो 10 मार्क्स आपको यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन, ऐसा आवेश देश में जिसका पार नहीं, देखा माता का ऐसा शक्ति श्रृंगार नहीं, कंठ कंठ में गागन गान उमड़ते माँ के अवदान की, कंठ कंठ में गान उमड़ते माँ के आचरण के, शीश शीश में भाव उमड़ते माँ पर अपहरण के, प्राण प्राण में अभाव उमड़ते शोषित दर्पण के, जीवन की धारा में देखी ऐसी धारा नहीं, सत्य अहिंसा का व्रत अपना कोई पाप नहीं, विश्व मैत्री का व्रत भी कोई अभिशाप नहीं, यही सत्य है सदा असत्य की टिकती चाप नहीं, सावधान हिंसक प्रति हिंसा की कोई माफ नहीं, कोई भी प्रस्ताव पराजय का स्वीकार नहीं, ऐसा है आवेश देश में जिसका पार नहीं। ये आपका क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन के बाद पैसेज के बाद जो आपके सामने यहाँ पे फिर से 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन का आपको सही से आंसर देना है। माता प्रतीक है। आपका जो माता है वो किसके प्रतीक है? अभी हम जस्ट डिस्कस किए थे किसके प्रतीक है, तो याद रखेंगे देश की। क्या होगी? देश। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्यांश किस रस से संबंधित है? जो पद्यांश है वह किससे संबंधित है? तो वीर रस से। कहां से संबंधित है? वीर रस। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, रक्तिम श्रृंगार का अर्थ है। रक्तिम श्रृंगार का अर्थ है वीर सपूतों का बलिदान। अगर हम लोग जस्ट डिस्कस किए वीर सपूतों का बलिदान। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कवि का अनुसार क्या पाप नहीं है? सत्य अहिंसा का बर्ताव। यानी सत्य अहिंसा का बर्ताव करने से हमें कोई भी पाप नहीं लगते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। पद्यांश का उपयुक्त शीर्ष बताइए। जो पद्यांश है इसमें पढ़ने के बाद आपको क्या फील हुआ है इसके बारे में बताया गया। तो माता का रक्तिम श्रृंगार। रक्तिम श्रृंगार ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को क्वेश्चन करवाइए एग्जाम से पहले मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों तक मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। अगर किसी बंदा को चाहिए कि सर पीडीएफ चाहिए तो सब कुछ हमारे ऐप में अवेलेबल है। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का ओनली फॉर 149 सो गाइस बिल्कुल आप बिना देर के इसमें आप पीडीएफ को परचेज करें क्योंकि आपके सामने बहुत कम समय आप पूरा वीडियो को नहीं देख सकते हैं, पूरे लेक्चर को आप अच्छी तरह से नहीं देख सकते, इसमें आपको समय लग सकता है। पर आप पीडीएफ को अगर परचेज कर लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीएफ के नीचे लेसन आंसर किए हुए हैं, आप आंसर की कोटेशन देखकर आप तुरंत याद कर सकते हैं। इसमें आपको समय की बचत होगी। अगर आप नहीं चाहते हैं कि सर मैं पीडीएफ को परचेज नहीं करना है तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें। अगर आपको किसी भी तरह से दिक्कत होगी, ये हमारे टेक्निकल टीम के व्हाट्सएप नंबर है 9122888660। ये हमारे टेक्निकल टीम का व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अच्छी तरह से पूछ सकते हैं कि सर हमें और इसमें क्या क्या
मिलने वाला है। सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द पीडीएफ को परचेज करने की कोशिश करें। इससे बाहर आपके पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छपने वाले हैं। क्वेश्चन एडिशन कि आवेदन पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो आवेदन पत्र हम लोग लिखते हैं उसको अन्य और किस नाम से हम लोग जानते हैं, ये कहा गया एडिशन। याद रखिए अन्य नाम से जानते क्या, आधिकारिक पत्र क्या बोलते हैं इसको, आधिकारिक पत्र। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का प्रश्न है और औपचारिक पत्र में सर्वप्रथम लिखा जाता है। जो औपचारिक पत्र है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दो तरह के पूछे जाएंगे। औपचारिक पत्र में एडिशन हम लोग ऑफिशियल को लिखते हैं, जैसे स्कूल हो, कॉलेज हो, बिजनेसमैन हो, ये सब को लिखते हैं। पर अनौपचारिक पत्र किस में लिखते हैं, भाई बहन, माता पिता, दोस्त, अहबाब के बारे में लिखते हैं। पर आपसे पूछा गया औपचारिक पत्र सर्वप्रथम क्या लिखा जाता है, पत्र भेजने वालों का पता। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा डी। निबंध लेखन में किस शीर्ष के अंतर्गत निबंध का सार प्रस्तुत किए जाते हैं। तो किस संबंध के बारे में याद रखेंगे, उपसंहार। कहाँ पे, उपसंहार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 की कथा साहित्य की रचना का पहला और अनिवार्य तत्व क्या है। जब हम लोग कथा लिखते हैं इसका पहला और अंतिम तथ्य आपको बताना है कि इसमें हम लोग क्या लिखते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, कथानक। क्या लिखते हैं, कथानक। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था आदि से संबंधित निबंध होते हैं तो व्याख्यात्मक होते हैं। क्या होते हैं, व्याख्यात्मक। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किस शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। 100% ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी छपने वाले हैं। बिल्कुल इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से रट लें। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या, महोदय या महादेव। इन ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17 रचनात्मकता का सर्वप्रथम अभिव्यक्ति है। जो रचनात्मकता होती है इसके सर्वप्रथम अभिव्यक्ति क्या होती है, याद रखिएगा क्या होता है, आत्मा। क्या आत्ममुखी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस मैं आपको पैसेज से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेंगे और 10 क्वेश्चन आपको ग्रामेटिकल सेक्शन यानी व्याकरण से रिलेटेड पूछेंगे। आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो 20 मार्क्स आप यहाँ पे इजीली ला सकते हैं। इसलिए पांचों सेट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करें। रचनात्मक लेखन के लिए अपेक्षित है तो ज्ञानात्मक, संवेदना एवं संवेदनात्मक ज्ञान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा क्या, डी इसका राइट आंसर होगा। नोट करना अगला क्वेश्चन के अच्छे विज्ञापन की पृष्ठभूमि में योगदान होता है। जो अच्छे विज्ञान होता है उसके पृष्ठभूमि में क्या योगदान होते हैं इसके बारे में इसमें कहा गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा लेखक का। क्या होगी, लेखक इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि फीचर विद्या है। जो फीचर है आपको बताना है वो क्या है, विषय प्रधान। क्या होगी, विषय प्रधान इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस हम लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाई तो बिल्कुल इस हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग तो वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। पर आप लोग एक काम जरूर करें, इस वीडियो को बंदे तक शेयर करें जो 2023 में अच्छे अंकों से पास हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे कहते हैं जनसंचार। क्या बोलते हैं उसको, जनसंचार। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे 22 समाचार पत्र में साक्षात्कार अपने छापने की प्रक्रिया किस पर आरंभ हुई थी। जो पत्रकार जो समाचार पत्र हम लोग जो छापते हैं इसके साक्षात्कार जो छापने की प्रक्रिया होती है वो कब आपका स्टार्ट हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। याद रखिए कब होगा, ऑप्शन नंबर सी 1859 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23 पे 23 एडिशन की ध्यानाकर्षण पत्र का अन्य नाम क्या है। ध्यानाकर्षण पत्र जो है इसका अन्य नाम जो है वो हर साल पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कल भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो बिल्कुल इसका भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुस्मारक। क्या है अनुस्मारक, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 अपने से छोटे को पत्र लिखने में संबोधन प्रयुक्त किया जाता है क्या, चिरंजीवी। ये क्वेश्चन आपने आंखें बंद करके रट ले 2023 के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज मैं बता रहा हूँ 100% आपके पेपर में यही सब पूछे जाएंगे। संचार और क्रांति के कारण निम्न में से किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है। तो तार का क्या बंद हो गया है, तार। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 का सामने। अगला क्वेश्चन 26 से रिलेटेड आपसे 26 से जाने से पहले यहाँ पे आपको एक छोटा सा पैसेज दिए गए कविता से रिलेटेड। इसको आप जैसे ही स्टडी करेंगे उम्मीद करता हूँ इसमें कि आप समझ जाएंगे सभी क्वेश्चन।
चंपा कहती है तुम कागज की गोला करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। अब बताना है इसका आंसर क्या होगी। प्रस्तुत पंक्तियां के कवि कौन है? तो त्रिलोचन। कौन होगी? त्रिलोचन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। त्रिलोचन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस कविता का राइटर जो है त्रिलोचन है। अतः अगला क्वेश्चन है 27, तुम कागज की गोला करते हो दिन भर से चंपा का क्या आशय है? इसका कागज पर लिखना। क्या होगी? कागज पर लिखना इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मूव करते हैं 28, क्या यह काम बहुत अच्छा है? चंपा की यह बात सुनकर कवि क्यों है सोचता है? तो याद है चंपा की नादानी के लिए। क्या है? चंपा की नादानी के लिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सो गाइस, आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से हम लोगों को हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड करें, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपन इस पांचों मॉडल सेट को आप लोग कर लेते हैं जो अभी हम लोग को प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा तैयार किए गए। इससे बाहर आपके पेपर में नहीं छपने वाला था। बिल्कुल आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। 100% में वो क्वेश्चन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में डायरेक्ट छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29 चलते हैं कि आकाम मारी पखानी पूजे, कवि की इस पंक्ति में पखानी करके आते पत्थर की मूर्ति। क्या हुई? पत्थर की मूर्ति। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 है कि मीना ने कृष्ण को अपना पति मानते हुए स्वयं को मानता है, तो दासी मानते हैं। क्या मानते हैं? दासी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, घर की याद कविता की केंद्रीय संवेदना क्या है? ये क्वेश्चन आंखें बंद करके रख ली। क्वेश्चन आपको 2023 में पूछी जाएगी। आपसे ये भी पूछी जाएगी कि घर की याद का राइटर कौन है? याद रखिए कविता की केंद्रीय किससे संवेदना करती है? घर की मार्मिक याद की, यानी घर को याद करने की प्रार्थना इसमें बताई गई है। अगला क्वेश्चन है 32 जो क्वेश्चन है जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे कि गजल के रचनाकार जो गजल है वह दुष्यंत कुमार है। कौन है? दुष्यंत कुमार। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं कि अकल महादेवी की कविता को हिंदी में क्या कहा गया? वचन कहा गया। क्या कहा गया था? वचन। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कावित्री निर्मला पुतुल ने वर्तमान दौर को कहा। तो कावित्री जब निर्मला पुतुल थे उन्होंने वर्तमान के दौर को क्या कहा था? इस क्वेश्चन पे जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अविश्वास भरा। क्या होगी? अविश्वास भरा। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 35, सबसे खतरनाक आंखें होती है। सबसे खतरनाक आंखें होती है किसी? सब कुछ देखकर निष्क्रिय रहने की, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। सो गाइस, आप लोग चाहते हैं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो बिल्कुल इसमें हमारे एप्लीकेशन पे सब कुछ अवेलेबल है। जो चीज मैं बता रहा हूँ अभी सब कुछ ये सब अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म पे, यानी हमारे एप्लीकेशन में। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करा। इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद किसी भी तरह से दिक्कत होगी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 91228886 हमारे टेक्निकल टीम का व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं कि हमें और क्या क्या मिलने वाला है। सो गाइस, इसको परचेस करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन का एडमिशन लेना पड़ेगा 149 रुपीज का। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, पंक्तियों के द्वारा भारतीय को किस मनोवृत्ति पर बयान किया गया है? ये क्वेश्चन जो 36 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 100% 2023 के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आपके पेपर में डायरेक्ट छपेंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा? संतुष्टि वृत्ति पर। क्या होगा? संतुष्टि वृत्ति। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37, घर की याद कविता में कवि ने किसे संवेदन किया? याद रखिएगा सावन को। किसको? सावन। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मुख पे अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 38, मियां नसरुद्दीन नानाबाई के माने जाते हैं। जो मियां नसरुद्दीन है और नानाबाई जो है वो किसके लिए माने जाते हैं? ये क्वेश्चन कहा गया याद रखिएगा मसीहा के। किसे? मसीहा। बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, स्पीति में बारिश किस विद्या की रचना है? तो यात्रा वृत्ति की। किसकी यात्रा है? याद रखिएगा किसकी रचना है? यात्रा वृत्ति। सो गाइस, भाषा में लिखी गई है। याद रखिएगा किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पहले आपके सामने एक पैसेज आएगी। इस पैसेज में आपको अच्छी तरह से अगर स्टडी कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पैसेज से रिलेटेड 5 मार्क्स आप सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले पैसेज को चलिए हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश भी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भारत के संदर्भ में यह विडंबना ही है कि इतने विशाल में विस्तरीकरण खिलाड़ी का अकाल प्रतीत होता है, जिसका एकमात्र कारण यहाँ का काम और प्रोपोगेंडा अधिक होना है।
भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और दिखावा अन्य क्षेत्रों की भांति यह खेलों का को भी प्रभावित कर रहा है। परिणाम स्वरूप जहां एक और प्रतिभाशाली खिलाड़ी अग्रस्त है और अक्सर प्राप्त न होने से कुंठित है, वहीं दूसरी ओर भारी भरकम खर्चे के बाद खिलाड़ी की टीमों में विदेश में खाली हाथ लौटती है। आज़ादी के उपरांत देश के कर्णधारों की योग्यताओं और क्षमताओं के चलते विश्व में भारत का स्थान लगभग नगण्य हो रही है। गुलाम के दौरान में कम से कम हॉकी में भारत का सितारा बुलंद था, किंतु आज 27 इंसिनों ने उसे भी डुबो कर रख दिया है। आज स्थिति यह है कि इक्के टुक्के खिलाड़ी की व्यक्तिगत लगन और प्रतिभा के आधार पर सफलता प्राप्त करते हैं तो सरकार उन्हीं का प्रचार करने के अपनी पीठ ठोकने लगती है। सरकार नीति का यह हाल है कि आज सरकार स्तर पर सबसे अधिक क्रिकेट का डंका पीटा जा रहा है और गिने चुने खिलाड़ियों को हीरो के रूप में प्रतिपादित पेश किया जा रहा है, किंतु महिला क्रिकेटर टीम की उपलब्धि की ओर उसके खिलाड़ियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि संतान सिनों की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। स्विट्जरलैंड में हुए विश्व शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद के प्रति सरकार का एक रवैया क्या रहा सबको मालूम हो चुका है। प्रशिक्षण पेशेवरों की स्थिति तो और भी बुरी है, जिसके कारण खिलाड़ी सदैव असंतुष्ट रहते हैं। यह है आपका स्टेटमेंटेशन। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले पॉज करके आप पीडीएफ को पढ़ें, यानी इस स्टेटमेंट को पढ़ें। आप अगर जिस तरह से हम पढ़ें, अगर इस तरह से पढ़ के अगर आप समझ गए तो मैं उम्मीद करता हूँ पांचों क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संदर्भ में कौन सी विडंबना है? याद रखें कौन सी विडंबना है, तो विश्व स्तरीय खिलाड़ी के अकाल, यानी ऑप्शन नंबर डी आप हम लोग जस्ट डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत का सितारा किसमें कब और कब बुलंद था? याद रखेंगे आज़ादी से पहले, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही होगा हॉकी में गुलामी के दौर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकारी स्तर पर सबसे अधिक डंका किसका पीटा जा रहा है? तो सरकारी स्तर पर सबको पता है कि आज के दौर पे सबसे ज़्यादा क्रिकेट के बारे में डंका पीटा जा रहा है। सो गाइस अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये है आपकी हिंदी कोर। आप लोग चाहते हैं कि सर इंग्लिश इलेक्टिव के बारे में भी हमें डिस्कस करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना बोले। इक्के टुक्के में कौन सा समास है? आपको बताना इक्का टुक्का जो इसमें कौन सा समास है? द्विंद समास है। क्या होगी? द्विंद समास। मूव करते हैं अगला प्रश्न पे। इस अवतर का उपयुक्त शीर्षक क्या कहलाता है? तो इसका उपयुक्त शीर्षक जो होगी डिस्कशन याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा खेलकूद और सरकारी नीति, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से डिस्कशन यहाँ पे आपका पैसेज दिए जाएंगे। अगर आप पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे रिलेटेड भी आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़कर हम लोग समझने की भी कोशिश करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बाहर के नाम हैं, सबके भीतर रमे हुए बस एक सिरखे राम है। सबको यही सिखावे भैया गीता और कुरान है। मन के द्वार खुले हैं, फिर क्या हिंदू क्या इस्लाम है। मंदिर प्यारा मस्जिद प्यारा, प्यारे देव स्थान रे। सरगम चले अलग अलग सबके गीत सबरे। हर मानव को गले लगाकर पूछो मन की बात रे। सूखे उपवन को दे दो तुम सावन की बरसात रे। कांटों की पीड़ा पर रखो फूलों की मुस्कान रे। कलिया के घर पहुँचो दो तुम सबनम की सौगात रे। तितली प्यारी भंवरे प्यारे, प्यारे हर उदान रे। सरगम चाहे अलग अलग पर सबके गीत समान रे। चलिए स्टेटमेंट पढ़ने के बाद स्टूडेंट आपको मैं क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। एक एक क्वेश्चन को ध्यान देना है। ठीक है, कोशिश करते हैं बेहतरीन आंसर देने की। ठीक है, कवि क्या कहना चाहती है? इसमें आपको जो कवि है इसमें उन्होंने क्या कहना चाहती है, तो हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, बिल्कुल सही बात। धर्म अलग अलग का नाम है, बिल्कुल सही बात। सभी धर्मों का ईश्वर एक है, बिल्कुल सही बात। ये आपको तो सही होगा डी। सो गाइस अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव को मन के करीब लाने का क्या आशय है? याद रखें क्या उपाय है मन के करीब लाने का? याद रखें उसके मन की बात पूछनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इसी तरह से आपके पेपर में डिस्टेंट हूबहू क्वेश्चन छपने वाले। ठीक है, कवि के किन किन धार्मिक पुस्तकों का हवाला दिया? कवि ने किन किन धार्मिक पुस्तकों का हवाला दिए थे? तो याद रखेंगे गीता और कुरान, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरगम चाहे अलग अलग पर सबके गीत समान रहे से कवि से क्या आशय है? तो ये कवि से क्या आशय था? तो याद रखेंगे ईश्वर एक है, धर्म चाहे अलग अलग हो, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कवि में शबनम किस भाषा का शब्द है? तो कवि जो है उन्होंने शबनम भाषा का प्रयोग किया फारसी भाषा से।
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आवेदन के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को एडिशन टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन डिस्कस करवाए। आपको मैंने बहुत ही पहले एडिशन में बता चुका हूं कि आपका जो एग्जाम है, चाहे आप हिंदी कोर लिए हैं या हिंदी इलेक्टिव, 10 क्वेश्चन आपके ग्रामेटिकल सेक्शन से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आवेदन के अंतिम भाग को हम लोग बोलते हैं पार्थी। क्या बोलते हैं? पार्थी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पत्रकार निम्न में से कौन सी पदवी धारण करता है। तो याद रखेंगे इनमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन, उदंत मार्तंड। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपेंगे, ठीक है, ये मेरा वादा रहा। उदंत मार्तंड किस वर्ष से प्रकाशित होना शुरू हुआ था? कहाँ प्रकाशित हुआ था? ये आपको याद रखना है, कोलकाता में। पर इससे पूछा कब प्रकाशित हुआ था? 1826, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि समाचार पत्र में किसी भी समाचार के पहले पैराग्राफ को क्या कहते हैं। तो पहले पैराग्राफ को बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं? लीड इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, हिंदी समाचार पत्र में साक्षात्कार विद्वान विद्या का शुभारंभ कब हुआ था। तो शुभारंभ हुआ था 1905 में। कब हुई थी? 1905 इसका सही उत्तर होगा। मूव करता है अगला क्वेश्चन पे, संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो याद रखेंगे संकेताक्षरों उत्पादों को, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ए टू जेड। स्टूडेंट आपके जो 17 अप्रैल को एग्जाम होने वाले उसमें ए टू जेड इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है। रचनात्मक लेखन का महत्वपूर्ण घटक है। तो रचनात्मक लेखन का महत्वपूर्ण घटक कौन सी होगी? तो इनमें से सभी, उपयुक्त डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, टिप्पणी एवं आलेखन भाग है। आपको बताना है जो टिप्पणी है और आलेखन भाग क्या है? कार्यालय पत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपने सगे संबंधियों मित्रों रिश्तेदारों आदि को लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं। मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था एडिशन। तो यस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है आपको हर साल रिपीटेड होती है, तो उससे हम लोग बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। याद रखिएगा अनौपचारिक पत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सरकारी पत्रों में स्वनिर्देशन के लिए किन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं? भावदी। क्या होगी? भावदी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्यालय कार्य में नोटिस का अर्थ है। आपको बताना है नोटिस का अर्थ क्या होगी? तो टिप्पणी लिखना। क्या होगी? टिप्पणी लिखना, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। नोटिंग होता है, नोटिस का अर्थ होता है सूचना देना, यानी नोटिंग का अर्थ होगा क्या? टिप्पणी लिखना। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे, रचनात्मक लेखन की विद्या है। इसमें आपको बताना है कि रचनात्मक लेखन की विद्या क्या होगी? पत्रकारिता, विज्ञापन, निबंध, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं, इस सीमित शब्दों में अपनी बात सामने रख देने का कौशल किसका रचनात्मकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। सबसे बड़ा जो प्रमाण मिलने वाला है इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही होगा पत्रकारिता का, इन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और इंग्लिश इलेक्टिव का अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करना ना भूलें। मैं इंग्लिश इलेक्टिव में भी आप लोगों को मॉडल सेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया या कला को कहते हैं, याद रखेंगे टिप्पणी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कार्यालय प्रारूप नहीं है। आपको बताना है कि कार्यालय प्रारूप कौन सा है जो नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा याद रखेंगे आवेदन पत्र। आवेदन पत्र इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे फिर से डेशन आपके सामने एक छोटा सा एक कविता का एक पार्ट उठाकर रखा गया है। अगर आप अच्छी तरह से इसको भी स्टडी कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ डेशन कि आप अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। चलिए इसको स्टडी करते हैं। रत्नकार गर्जन करता है, मलयानन बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रियो भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत हमीमायम रतन के घर के कोनों कोनों से में लहरों पर बैठ फिरू पीर जी के। याद रखेंगे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि प्रस्तुत पंक्तियां की रचयिता कौन है। याद रखेंगे अगर आप पढ़े हैं अंदर वाले पाठ तो आप अच्छी से कर सकते हैं, अन्यथा हम इसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। याद रखेंगे रामनरेश त्रिपाठी, इन ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, इन पंक्तियों में सागर की तुलना किससे की गई है। इन पंक्तियों में सागर की तुलना जो है वो किससे की गई थी। याद रखेंगे इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। विशाल गाल, विस्तृत घर और महामाइन घर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोनों कोनों में लहरों पर बैठे फिरू पंक्ति में अलंकार है, जिसमें कौन सा अलंकार है? पूर्णरोक्ति प्रकाश अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। जो अगला प्रश्न आपके सामने, विष का प्याला राना भेजैया पीवत मेरा हांसी में कौन सा अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार होगी तो याद रखेंगे विरोधाभास, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं,
पाथिक कविता में संसार का स्वामी किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे सूर्य को कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वे आंखें कविता में किसकी पीड़ा और शोषण को रेखांकित किया है? वे आंखें जो कविता है इसमें आपको बताना है कि किसकी ओर संकेत किया गया है, किसान की ओर। किसकी ओर? किसान, फार्मर की ओर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा फील हो तो लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोगों के लिए दिन और रात हमारे पूरे टेक्निकल टीम मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक मैं अच्छे क्वेश्चन पहुंचा सकूं। चंपा अपने बालम को कहाँ कभी ना जाने देने के लिए कहती है? तो याद रखेंगे कोलकाता। कहाँ पे? कोलकाता इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गजल के माध्यम से क्या संदेश दिया गया? जो गजल है इसके माध्यम से क्या संदेश दिए गए? जन जागृति, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे खतरनाक कविता के अनुसार क्या बुरा हो तो पर सबसे खतरनाक नहीं है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 34 का उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कबीर भक्ति काल की धारा के कवि है? तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ज्ञान श्री, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील हो तो लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को एग्जाम को देखने के लिए। ठीक है, मेरा के काव्य में गंभीर अभियोजना क्या है? इस क्वेश्चन को जो बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए, याद रखेंगे प्रेम की। क्या होगी? प्रेम इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भानी प्रसाद मिश्र अपने जेल प्रवास के दौरान व्यस्त रहे हैं? क्या व्यस्त रहे हैं? तो याद रखेंगे लिखने में। किसमें व्यस्त रहे थे? लिखने में, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि मियां नासिरुद्दीन, ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं कि मियां नासिरुद्दीन कितने किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर थी? याद रखेंगे जो मियां नासिरुद्दीन थे वो 56 प्रकार की रोटी बनाया करती थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विदाई के समय बेर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है? याद रखेंगे भाषांत रस का, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। नदी किस नदी में मिलती है? स्पीति नदी जो है वो सतलज नदी में मिलती है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और अभी जो हम